हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपका फिजिक्स का चल रहा है ध्वनि। ध्वनि का अपन एक वीडियो देख चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है और इसमें जो है आपके प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्यान रखना। क्या है? प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यहाँ। यदि हम बातें करें तो तरंगे बहुत प्रकार की होती हैं। तरंगे बहुत प्रकार की होती हैं, पर हम काम के तरंगों को देखते हैं जो हमारे पेपर में आती है। समझे समझे? पहले हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, उसके खोजकर्ता कौन से हैं और उसके उपयोग क्या है, ध्यान रखना। ये तीनों चीज आती है। इसके बाद ध्यान रखना आपकी तरंगदैर्घ्य परिसर आता है। एक तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है मैं बता दूंगा, और आवृत्ति परिसर क्या होता है, ये दोनों चीज मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखना वीडियो, बड़ा मजा आएगा। पहली चीज यदि मैं लिखूं यहाँ पर तो ये है गामा किरणें। कौन सी किरणें है बेटा? गामा किरणें। कौन सी किरणें है ये? गामा किरणें। यहाँ पर नाम है किरण का, यहाँ पर नाम लिखा है मैंने कौन कौन सी किरणें हैं, ध्यान रखना। ये है गामा किरणें। इसे गामा किरणें ही बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी खोज जो है ध्यान रखना, यदि मैं बातें करूं 1900 ईस्वी के आसपास हुई थी। आस और पास हुई थी, ध्यान रखना। 1900 ईस्वी के आसपास हुई थी गामा किरणों की खोज। और इसकी खोज जो की है बैकुरल ने की है। कौन ने की है बेटा? बैकुरल ने की है। यदि मैं यहाँ पर खोज लिख देता हूँ, खोज कौन ने की है, तो बैकुरल ने की है। कौन ने की है? बैकुरल ने की है। कौन ने की है बेटा? बैकुरल ने की है, ध्यान रखना। एक नाम और आता है इसमें पाल ब्लाड का, ध्यान रखना। एक नाम और आता है यहाँ पर पाल ब्लाड। यदि खोज करता मैं या करके लिख दूं तो पाल ब्लाड भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पाल ब्लाड मिलेगा। कौन सा ब्लाड मिलेगा? पाल ब्लाड मिलेगा। यदि हम बातें करें गामा किरणों की, इसको उपयोग कहाँ पर है, तो इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सीधी निकलती है, ध्यान रखना। देखो ये गामा किरणें सीधी आती है, ध्यान रखना बेटा। यदि ये मान लो ऐसी जाती घूम कर गए तो भेदन क्षमता अच्छी नहीं होती या भेदन क्षमता ज्यादा नहीं होती। गामा किरणें जो है, गामा बेटा जो है अपना, वो सीधा आता जाता है, माता पिता की बात को मानता है, ध्यान रखना। तो सीधा, और जो सीधा आएगा जाएगा वो जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा। तो यही रीजन है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। यदि उपयोग की बातें करें, इसके उपयोग की बातें करें तो यहाँ पर पहली चीज भेदन क्षमता। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। यदि कोई पूछ ले कि भाई साहब गामा किरणों का क्या उपयोग है, तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। समझे नहीं समझी? भेदन क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा। कृत्रिम रेडियो में इसको उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग ये है, कृत्रिम रेडियो में इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पर बेटा किसमें करते हैं? कृत्रिम रेडियो में। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला, कृत्रिम रेडियो में करते हैं। इसको उपयोग किसमें करते हैं? कृत्रिम रेडियो में करते हैं बेटा। मैंने क्या बताया कि गामा किरणों की खोज जो है 1900 ईस्वी में हुई है, आसपास लगभग में हुई है। बैकुरल ने इसकी खोज की है या पाल ब्लाड ने की है। इसका जो उपयोग हमने देखा, पहला उपयोग देखा, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कृत्रिम रेडियो में इसको उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। और नाभिकीय अभिक्रिया में भी इसको उपयोग करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में भी इसको उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। नाभिकीय उपयोग में भी, नाभिकीय अभिक्रिया में भी इसको उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरे नंबर की जो है, यहाँ पर यदि हम बातें करें तो एक्स किरणें। कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें। इसको भी इंग्लिश में एक्स रे ही बोलते हैं, एक्स रे, ध्यान रखना। एक्स किरणें, एक्स किरणें, ध्यान रखना।
कौन सी किरणें हैं बेटा? ये एक्स किरणें हैं, ध्यान रखना। और एक्स किरणें की हम बातें करें यहाँ पर, तो इसकी खोज हुई 1895 में। यदि हम बात करें तो इसकी खोज 1895 में हुई है। कब हुई है? 1895 में। यदि कोई कह दे हमसे कि एक्स किरणों की खोज कब हुई है, तो यहाँ पर 1895। समझे नहीं समझे? रोंटगन ने की है, विल्हेम रोंटगन, उसका पूरा नाम है रोंटगन। विल्हेम रोंटगन उसे बोलते हैं। समझे नहीं समझे? इसे रोंटगन लिख देते हैं नाम। खोजकर्ता का नाम क्या है? यदि खोज की कोई पूछ ले कि खोज कौन ने की है, तो रोंटगन ने। रोंटगन, ये पुस्तक में मिलेगा, रोंटगन ने की खोज की है। कौन ने की है? इसका पूरा नाम है विलियम रोंटगन, ध्यान रखना। इसके यदि कोई उपयोग पूछ ले कि इसका उपयोग कहाँ पर है, तो चिकित्सा में इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ उसका उपयोग की यदि हम बातें करें तो चिकित्सा। आपको पता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पर एक्सरा होता है। वो एक्सरा जो होता है वो चिकित्सा के रूप में, ध्यान रखना। एवं औद्योगिक में भी करते हैं इसको उपयोग, एवं औद्योगिक में। समझे समझे? यदि देखो यहाँ पर एक्स किरणें, यदि इसे मैं याद कराने की बातें करूं, तो एक्सरा जिसका होता है वो रोने लगता है। रोने लगता पूरा रोंटगन, रोने लगता पूरा रोंटगन बोलते हैं हम इसे। इसका उपयोग चिकित्सा एवं उद्योग में हम लोग करते हैं। अब हम बातें करें तीसरी किरणों की बातें करें। यदि हम तीसरी चीजों की बातें करें बेटा, तो यहाँ पर दीर्घ रेडियो। कौन सा है? दीर्घ रेडियो। यदि हम दीर्घ की बातें करें, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ रेडियो। कौन सा रेडियो है ये? दीर्घ रेडियो है, ध्यान रखना। दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। समझे नहीं समझे? दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। इसे ध्यान रखना, दीर्घ रेडियो तरंगों को लॉन्ग रेडियो वेव्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेडियो वेव्स। जैसे अभी यहाँ पर लघु आएगा, शॉर्ट वेव लेंथ बोलेंगे उसे, है ना? इसे बोलेंगे दीर्घ को लॉन्ग बोलते हैं। अब यदि हम दीर्घ रेडियो की बातें करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मार्कोनी ने इसकी खोज की है। कौन ने की है? खोज की बातें करें, यदि इसकी खोज की बातें करें तो मार्कोनी ने की है। कौन ने की है? मार्कोनी ने इसकी खोज की है, ध्यान रखना। कौन ने की है? मार्कोनी ने इसकी खोज की है 1664 में, ध्यान रखें। यदि हम सन की बात करें यहाँ पर, तो ये सन है 1664 में। कौन सी ईस्वी में है? 1664 ईस्वी में इसकी खोज हुई है, ध्यान रखें। समझ गए नहीं समझे? यदि हम दीर्घ रेडियो के उपयोग की बातें करें कि इसको उपयोग कहाँ पर है, उपयोग कहाँ पर है, इसका उपयोग कहाँ है, यदि हम बातें करें, ध्यान रखना, तो रेडियो में भी इसका उपयोग है, ध्यान रखना। और आपका टेलीविजन में, रेडियो और टेलीविजन, कहाँ पर है इसका उपयोग? रेडियो में भी इसका उपयोग होता है और टेलीविजन में भी इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना। यदि हम लघु रेडियो की बातें करें तो लघु को भी रेडियो में टेलीविजन उपयोग करते हैं। मैंने क्या बताया? दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ध्यान रखना। और मार कौनी मारना पड़ता बड़े इंसान को जब उसको असर होता है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। यह मोटी चमड़ी जिसकी होती है, मान लो अपन कोई जानवर ले रहे हैं, कोई इंसान ले रहे हैं, जो थोड़ा मोटा होता है उसमें मारना पड़ता है कौनी मारते हैं अपन, ध्यान रखना। ऐसे कौनी मारते हैं, ध्यान रखना, कौनी मारते तब उसको असर पड़ता है। दीर्घ रेडियो का बड़ा रेडियो 1664 ईस्वी में इसकी खोज हुई है और इसका उपयोग है रेडियो और टेलीविजन। किसमें है? रेडियो और टेलीविजन। अब हम चौथे नंबर पे देखें, यहाँ पर लघु रेडियो। लघु रेडियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लघु रेडियो तरंगे, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? लघु रेडियो तरंग को हम बोल सकते हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स। क्या बोल सकते हैं इसमें? शॉर्ट रेडियो वेव्स। इसकी खोज की बातें करें, यदि खोजकर्ता कौन है, यहाँ पर खोजकर्ता हम देखें, बड़े प्यार से हमने खोजी है इसको, ध्यान रखना, बड़े प्यार से, बड़ी मन्नतों से मिली है ये किरणें, समझे? जो आप बड़े अच्छे से पढ़ पा रहे हो। हेनरिक, कौन ने खोजी है? हैन और रिक ने। कौन ने खोजी मेरे प्यारे भाई? हेनरिक ने खोजी है। कौन ने खोजी है? हेनरिक ने। और इसको उपयोग की भी बातें करें यदि हम,
कि इसका उपयोग क्या है, तो रेडियो टेलीविजन में है। यदि हम उपयोग देखें यहाँ पर तो रेडियो टेलीविजन में है। यहाँ पर देखना रेडियो और टेलीविजन कहाँ पर है, रेडियो टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखें हम 5वें नंबर की, यदि तो यहाँ पर लिख सकते हैं अवरक्त किरणें। क्या लिख सकते हैं 5वें नंबर पर, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ध्यान रखना, कौन सी किरणें है ये, अवरक्त किरणें ध्यान रखना। समझ गए, अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड इंग्लिश में। यदि हम बातें करें इसके खोजकर्ता, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता देखें तो विलियम हर्शेल है। यदि हम खोज की बात करें, खोज कौन ने की है, यहाँ पर हम लिखते हैं खोज है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल कौन है बेटा, विलियम हर्शेल ने की। कौन ने की है, विलियम हर्शेल ने की है। पर ये भी ध्यान रखना, यदि इसकी सन की बातें करें तो सन यहाँ पर भी 1800 के आसपास, आस और पास, किसके आसपास है, 1800 के आसपास है यहाँ पर। समझ गए। इसके बाद यदि हम देखें उसके उपयोग क्या है, ध्यान रखना, इसकी ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न करती है, ऊष्मा ज्यादा होती है। उपयोग, यदि हम इसके उपयोग की बातें करें, ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है, उत्पन्न करती है, ध्यान रखना। अवरक्त किरणें निकालती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ताप को बढ़ा देती है। ताप को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ताप को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। बातें नहीं बेटा, बढ़ा देती है। ताप को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ध्यान रखना। ताप को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ध्यान रखना। समझी। यदि हम और इसकी बातें करें तो इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी लेने में, कोहरा यदि मान लो छा रहा है, कोहरे में सबसे मेन उपयोग फोटो लेने में, खींच मेरी फोटो। यदि कोहरे में आपको फोटो लेना है तो आपके यहाँ पर अवरक्त किरणें का उपयोग कर सकते हैं। अवरक्त किरणों में कोहरे में भी फोटो अच्छी आती है, ध्यान रखें। अब हम बातें करें 6वें नंबर की। 6वें नंबर पे यहाँ पर अपन लिख सकते हैं परावैंगनी किरणें। कौन सी वैंगनी, परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें, ध्यान रखना। कौन सी किरणें बेटा, परावैंगनी किरणें। यदि हम देखें यहाँ पर कि परावैंगनी किरणों को किस नाम से जानते हैं, अल्ट्रा साउंड वेव्स। समझे। अब इसी की यदि हम खोज की बातें कर रहे हैं परावैंगनी की, ये परे है, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे। जोहन विल्हम बोल सकते हैं हम, जोहन विल्हेम रिटन। जोहन विल्हम, ध्यान रखना। क्या लिख सकते हैं हम इसे, जोहन विल्हम लिख सकते हैं, और इसका और आगे नाम लिखें तो रिटर होता है। क्या होता है, रिटर। क्या होता है, रिटर। ये खोजकर्ता का नाम है। क्या है, ये खोजकर्ता का नाम है। और इसकी जो खोज हुई है, यदि हम सन की बातें करें तो 1801 में हुई है। कब हुई है ये, 1801 में हुई है। समझे नहीं समझे, कब हुई है, 1801 में हुई है। यदि हम इसके उपयोग की बातें करें, बहुत ही प्यारे उपयोग है इसके उपयोग बहुत प्यारे हैं। आप भी प्यारे हो, पढ़ाई भी बड़ी प्यारी है, ध्यान रखना। सिकाई करते हैं इससे। क्या करते हैं बेटा, सिकाई करते हैं। क्या करते हैं हम, सिकाई करते हैं। क्या करते हैं, सिकाई करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर कि भैया सिकाई किससे करना है, तो हम सिकाई इससे ही कर सकते हैं, ध्यान रखना, परावैंगनी किरणों से। बैक्टीरिया को नष्ट करना। यदि मान लो हमें बैक्टीरिया को नष्ट करना, क्या करना है, बैक्टीरिया को नष्ट करना, तो हम इसे ही फोन लगाएंगे। इसको फोन लगाएंगे कि भैया आजा रे, नष्ट करना है बैक्टीरिया को, नष्ट करना, तो हम इसे ही फोन लगाते हैं। बैक्टीरिया को यदि हमें नष्ट करना है तो हम परावैंगनी किरणों को फोन लगाएंगे, ट्रेन 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 उठाएगा फोन, और वो चट दिनों से आ जाएगा। सिकाई करना हो, बैक्टीरिया को नष्ट करना हो, समझे, प्रकाश विद्युत, प्रकाश को उत्पन्न करने में, प्रकाश विद्युत उत्पन्न करने में, प्रकाश
विद्युत, ध्यान रखना, प्रकाश, विद्युत प्रकाश को उत्पन्न करने में, प्रकाश को उत्पन्न करने में, क्या करने में, उत्पन्न करने में। ध्यान रखने से 3 काम है। परावैंगनिक किरणों के मैंने जो उपयोग बताए हैं, सिकाई करने में, समझ गए, बैक्टीरिया को नष्ट करता है और प्रकाश, विद्युत प्रकाश को उत्पन्न करता है, ध्यान रखना, समझ गए। जोहन विल्हम रिटन ने इसकी खोज की है और सन की बातें करें तो 1801 में की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान रखें, ये परावैंगनिक हो गई है। अब देखते हैं हम आगे, समझे, दृश्य विकिरण, कौन सी है ये, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण कौन सी है बेटा, ये है दृश्य विकिरण, आप समझ गए। दृश्य विकिरण की बातें करें, दृश्य हमें अच्छा दिखना चाहिए, न्यू दिखना चाहिए, टन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है बेटा न्यू और यहाँ पर लिखा है टन, तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण का उपयोग की है, ध्यान रखना, इसका उपयोग किया है, खोज की है। इसके यदि हम देखें उपयोग, तो इसका उपयोग बहुत ही शानदार है। यदि ये ना होती तो हम कुछ देख ना पाते। वस्तु को देखने, वस्तु को स्पष्ट देखना, स्पष्ट देखने, ध्यान रखना कि कोई पूछ ले दृश्य विकिरण का क्या उपयोग है, तो इससे हम स्पष्ट वस्तु को देख सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा, फिर आगे चलते हैं बेटा। फिर बताता हूँ आपको, ध्यान रखना, आपके तरंगदैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर क्या होती है, तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है और आवृत्ति परिसर क्या होता है, इनकी रेंज भी, परास भी है, सब समझेंगे। गामा किरणों की यदि मैं बातें करूं यहाँ पर, तो गामा किरणों की खोज की है बैकुरल ने या पाल ब्लाड ने, और ये खोज की है 1900 के आसपास। कब की है, 1900 के आसपास की है। यदि हम इसका उपयोग देखें तो भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, कि वो सीधी आती, सीधी चली जाती है। जो इंसान सीधा आएगा, सीधा चला जाएगा, वो कम टाइम में अपनी यात्रा पूरी कर लेगा बेटा। ऐसे ये भी है। कृत्रिम रेडियो में इसको उपयोग करते हैं, नाभिकीय विक्रिया में इसको उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। आगे चलें, अब यहाँ पर है एक्सकेंड है। यदि हम एक्सकेंडों की बात करें, 1895 में खोज की है रॉन्टन ने। एक्सरे जब होता है तो रोने लगते हैं। उपयोगी की बातें यदि हम करें, यहाँ पर इसका चिकित्सा और औद्योगिक, चिकित्सा में जब एक्सरा होता है तो हम लोग रोने लगते हैं। हम यदि आगे बातें करें दीर्घ रेडियो की, दीर्घ मतलब बड़ा रेडियो होता है, और बड़े रेडियो में ध्यान रखना, मार पानी मारना पड़ता है जब वो चालू है। तो मान लो गड़बड़ हुआ रेडियो, बड़ा वाला जो रेडियो तो मान लो अपन को याद करना हो, बड़ा वाला रेडियो तो मान लो उसमें पानी मार के अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। और ये 1864, ध्यान रखना। उपयोगी की बातें करूं तो रेडियो टेलीविजन में उसको उपयोग करते हैं। और हम आगे चले, यहाँ पर है लघु रेडियो मतलब यहाँ पर छोटा रेडियो, और हैंड फोर होती है मुर्गी भी छोटी होती है, ध्यान रखना, समझ गए। इसके बाद इसके उपयोग की बातें करते हैं, रेडियो टेलीविजन में उसका उपयोग करते हैं अपन। अवरक्त किरणों की यदि हम बातें करें, खोज जो की है विलियम हर्शल ने की है, सन 1800 आसपास में की है। उपयोग की यदि हम बातें करें तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, ताप बढ़ा देती है, और कोहरे में हम फोटो ले सकते हैं। बेटा बातें नहीं। यदि हम दृश्य विकिरण की बात करें तो इसकी खोज न्यूटन ने की है, और इसको उपयोग देखें तो वस्तु को स्पष्ट देखने में हम लोग करते हैं। अगली वीडियो में तुम्हें आपको बता दूंगा कि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है और तरंग आवृत्ति क्या होती है, इसके परास क्या होते हैं, कहां से कहां तक कौन सी किरणें जा सकती हैं, कितनी ऊंची जा सकती हैं, कितनी नीचे जा सकती हैं, कितने एरिया में रहेंगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।